नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आप सबके साथ ऋषिका और आप देख रहे हैं मेरे साथ बिग ब्रेकिंग की शुरुआत करेंगे अजमेर से आ रही एक बड़ी खबर के साथ। अजमेर से खबर है, यहां कोटड़ा क्षेत्र में बड़ी इमारत में आग लग गई है। 7वीं मंजिल पर एक फ्लैट में आग लगी है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावना जताई जा रही है। वहीं सूचना के बाद दमकल टीम की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। आग लगने से बता दें कि फ्लैट में रखा सारा सामान खाक हो गया है। आग से लाखों के नुकसान की भी संभावना जताई जा रही है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी अभिजीत दबे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अभिजीत, कैसे लगी ये आग? देखिए, प्राइमा फेसी जो सूचना मिली है, शॉर्ट सर्किट जो है वो इनिशियल लेवल पर आग लगने का कारण बताया जा रहा है। और ये कोटड़ा इलाके में निराला हाउसिंग सोसाइटी है, जिसकी 7वीं मंजिल पर ये फ्लैट है जिसमें आग लगी थी। और जिस वक्त ये आग लगी इस फ्लैट में, उस वक्त फ्लैट के मालिक और उनकी पत्नी दोनों चूंकि नौकरी पेशे में है, तो वो दोनों नौकरी के लिए निकले हुए थे और फ्लैट पर ताला लगा हुआ था। तो इसी फ्लैट में रहने वाले एक अन्य पड़ोसी ने इन 7वीं मंजिल के इस फ्लैट से जब धुआं निकलते हुए देखा तो तुरंत प्रभाव से सोसाइटी के जो जिम्मेदारान लोग हैं, जिनके पास फायर फाइटिंग उपकरण होते हैं, उनको सूचना दी और साथ ही साथ फायर ब्रिगेड को भी आग लगने की इत्तला दी गई। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां जब तक मौके पर पहुंचती, उस दरमियान स्थानीय लोगों ने भी आग बुझाने के प्रयास किए। और जब फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां पर पहुंची तो उसने करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। लेकिन चूंकि फ्लैट बंद था और उसको तोड़ने में काफी मशक्कत करनी पड़ी, तो तब तक अब फ्लैट में रखा सारा सामान था, जो घर का सामान था, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से जरूरी चीजें थी, तमाम जल के जो है वो खाक हो गई है और लाखों रुपए का नुकसान है। लेकिन गनीमत ये रही कि इस फ्लैट में रहने वाले दंपति जो है वो नौकरी पर गए हुए थे, दौरान आग लगी, तो उस लिहाज से कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई है इसमें। बिल्कुल अभिजीत, तस्वीरों में देख सकते हैं जिस तरह से धुआं निकल रहा है। फ्लैट के बाहर काफी भीषण आग लगी होगी। सवाल ये कि जो आग लगी ये किस दौरान लगी, किस समय ये आग लगी और कितना क्या कुछ नुकसान हुआ है इन लोगों का जो फ्लैट में रहते थे? देखिए, फ्लैट में रखा सारा सामान, जिसमें मैं आपको बताया इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से फ्रिज, टीवी, एसी, कूलर, किचन में रखा सामान, गद्दे, तकिए, सोफा सेट, तमाम चीजें जो है वो जलकर खाक हो चुकी हैं। और आग लगने का कारण बताया जा रहा है करीब 9 से 9:30 के बीच में ये आग लगी है, जिस दौरान जो है इस फ्लैट में रहने वाले दंपति जो है वो अपनी नौकरी के लिए फ्लैट को ताला लगाकर निकल गए थे। उसके बाद फ्लैट से धुआं निकलता हुआ जो है एक दूसरे शख्स जो उसी सोसाइटी में रहते हैं, उन्होंने देखा। उसके बाद आग बुझाने के तमाम प्रयास किए गए, फायर ब्रिगेड की टीम को इत्तला दी गई और करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। लेकिन लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। लेकिन अच्छी बात यह है कि किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। बिल्कुल अभिजीत, काफी भयानक आग लगी, लेकिन गनीमत यही रही कि किसी को कोई जनहानि नहीं हुई है, किसी को कोई चोट नहीं आई है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और देखिए, हनुमानगढ़ से खबर है, यहाँ कुआं ढहने से 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन कर दोनों को बाहर निकाला गया है। कल शाम को रामगढ़ गांव में बता दें कि कुआं धंसा था। गोगामेडी पुलिस ने मोर्चरी में दोनों ही मृतकों के शव रखवा दिए हैं। खेत मालिक कृष्ण कुमार और मजदूर छोटू राम की ये कुआं धंसने से यहाँ मौत हो गई है। हनुमानगढ़ से ये बड़ी खबर, कुआं ढहने से 2 लोगों की मौत हो गई है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी राजू रामगढ़िया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। क्या कुछ जानकारी है राजू इस हादसे को लेकर? कुआं ढहने से 2 लोगों की मौत हो गई। जी, ये कल शाम की बात है, जो जिले के रामगढ़ गांव में कुएं से मिट्टी निकाल रहे थे और रेतीली मिट्टी थी। उस दौरान जो है मिट्टी जो कुएं में गिर गई, कुआं ढह गया और जो ये दोनों है, खेत मालिक कृष्ण कुमार और छोटू राम जो श्रमिक है, ये करीब 50 फुट नीचे दब गए थे। इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, जेसीबी मशीनें लगाई गई, जो ग्रामीण है अपने ट्रैक्टर लेके आए, करीब 1 दर्जन ट्रैक्टर भी लगे और रात भर ये ऑपरेशन चला। सुबह करीब 4 बजे एक बार इनको निकाला गया, मगर उस दौरान फिर मिट्टी ढह गई। दोबारा फिर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ और इस तरह जब दोनों को निकालकर चिकित्सालय पहुंचाया गया तो वहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल जो है दोनों के सब मोर्चरी में रखवाए गए हैं और आगे की जो भी कार्रवाई है पुलिस कर रही है। जी राजू, जब ये कुआं ढहा था वहां पर, तब ये दोनों जो मजदूर थे उस वक्त ये वहां क्या कुछ काम कर रहे थे? जी, ये जो खेत के अंदर कुआं था उसके अंदर मिट्टी निकाल रहे थे, यानी कि कुएं को और ज्यादा गहरा कर रहे थे। ये नीचे से मिट्टी निकाली जा रही थी। इस दौरान ऊपर से मिट्टी ढह गई, जिससे ये दोनों करीब 50 फुट नीचे दब गए। चूंकि रेतीली मिट्टी थी और उसको जब वापस निकाला गया जेसीबी के द्वारा तो वापस मिट्टी गिर रही थी। इस तरह से ये रेस्क्यू पूरी रात चला, मगर आखिरकार दोनों को बताया नहीं। शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।
और देखिए, तिहाड़ जेल में बंद आम आदमी पार्टी के मंत्री सत्येंद्र जैन के मसाज का एक वीडियो अब सामने आया है। सीसीटीवी वीडियो में एक शख्स जेल के अंदर सत्येंद्र जैन की मालिश करते हुए दिखाई दे रहा है। आरोप है कि आपके मंत्री सत्येंद्र जैन को तिहाड़ जेल के अंदर स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं आप कि किस तरह कैसे तिहाड़ जेल में आम आदमी पार्टी के मंत्री सत्येंद्र जैन के लिए बेड लगाया गया है, उसके ऊपर बिस्तर भी बिछा है। इसके ऊपर सत्येंद्र जैन आराम से लेटे हुए हैं और एक शख्स उनको मसाज दे रहा है। ये देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज का वो वीडियो आपको दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह से जेल में मंत्री सत्येंद्र जैन को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। यहाँ जेल के अंदर सत्येंद्र जैन की मालिश हो रही है, वो आराम से यहाँ कुछ पेपर पढ़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। बेड लगा है, बेडिंग लगी है और सत्येंद्र जैन इस पर आराम से मसाज करवाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये देखिए, ये जेल के अंदर जो सीसीटीवी लगा है, सीसीटीवी कैमरा लगा है, उसका ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है मंत्री जी को। मंत्री सत्येंद्र जैन जो आम आदमी पार्टी के मंत्री हैं, उन्हें यहाँ वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। मंत्री जी यहाँ आराम से बिस्तर पर लेटे हुए मसाज करते हुए आराम फरमाते हुए नजर आ रहे हैं। सीसीटीवी वीडियो है ये जो आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जेल में जिस तरह से वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है वो आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली की जनता ये पूछ रही है, आज आप कहां छुपे हुए हैं? इस वीडियो में सबसे पहले हम सब ने देखा किस तरह से श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक नई राजनीति की शुरुआत हुई भारत में। देयर इज नो वीवीआईपी, कोई वीवीआईपी नहीं है, ये जनता वीवीआईपी है। लेकिन वीवीआईपी कल्चर क्या होता है आज वीडियो में दिखाई दे रहा है। एक जेल जहां कड़ी सुरक्षा होती है, उस कड़ी सुरक्षा को भेद कर नियम कानून होते हैं, प्रिजन एक्ट पढ़िए अरविंद केजरीवाल, उसको ताक पर रखकर आप एक भ्रष्ट मंत्री को पहला हटाते नहीं हैं। दूसरा, उसको सारी सुविधाएं दे रहे हैं, वो सुविधाएं दे रहे हैं जो कि एक आरोपी को मिलनी नहीं है। ये मसाज क्या हो रहा है? क्या है ये मसाज? एक कैदी और एक आरोपी, उसको मसाज दिया जाएगा। और इसीलिए हम कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल बाहर निकलो, बताओ ये मसाज क्यों दिया जा रहा है। दूसरी बात, जब आप जेल में होते हैं तो आप किसी और कैदी की तरह होते हैं, कोई भेदभाव नहीं हो सकता, ये हमारा संविधान कहता है। एक निर्धारित कपड़े होते हैं, निर्धारित कपड़े हर कैदी और आरोपी को पहनने होते हैं। ऐसा क्यों है? टी शर्ट में बैठे हैं, ये बताएंगे अरविंद केजरीवाल। तीसरी बात, जो भी मिलने आएगा किसी कैदी से, एक समय होता है और कितने विजिटर्स आएंगे ये निर्धारित होता है। ये प्रिजन एक्ट है और जेल मैनुअल भी कहती है। एक वीडियो है जिसमें 4 व्यक्ति उस सेल में भ्रष्टाचारी, कट्टर बेईमान, 5 महीने से जिनकी बेल नहीं हुई है, लेटे हुए हैं, आराम फरमा रहे हैं, और 4 व्यक्ति वहां अंदर हैं और बातचीत चल रही है, आदान प्रदान हो रहा है, जैसे कि भारत रत्न मिलना चाहिए, जो अरविंद केजरीवाल कहते हैं भारत रत्न देंगे।
चौथी बात, सबसे बड़ी शंका जो हमारी जांच एजेंसियां भी कह रही हैं, जिस पे आरोप अरविंद केजरीवाल लगाते हैं, अगर बेल नहीं होती है तो मैं एक वरिष्ठ अधिवक्ता भी हूं, मैं आपको बता दूं, न्यायालय हमेशा संज्ञान लेता है कि अगर ये व्यक्ति बाहर गया तो जो एविडेंस है, जो तथ्य हैं, जो विटनेस हैं, उससे छेड़छाड़ ना करे, तो वो समाज से दूरी बना के रखता है। यहां 4-4 व्यक्ति अंदर आ रखे हैं, ये आरोप है अरविंद केजरीवाल आप पे, आरोप लगाते हैं आप पे, सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो रही है, प्रमाण मिटाए जा रहे हैं, और ये कोई और नहीं कर रहा, ये महाठग अरविंद केजरीवाल करवा रहे हैं। उस वीडियो में मिनरल वाटर है, बिस्लरी मिनरल वाटर पिएंगे हम। आप तो भ्रष्टाचार मिटाने के लिए पार्टी बनाए थे। आपने तो कहा था कि वीवीआईपी कल्चर को मैं खत्म कर दूंगा, मेरी वैगनआर है, सुरक्षा लूंगा नहीं, सरकारी बंगला लूंगा नहीं। यहां तो एक भ्रष्टाचारी आरोपी, कट्टर बेईमान सारी सुख सुविधाएं पा रहा है। ऐसा क्यों है अरविंद केजरीवाल जी? उसको टीवी की सुविधा है, रिमोट हाथ में पकड़े है, वो ऐशो आराम की जिंदगी है। और एक और चिंताजनक बात जो उस वीडियो में सामने आई है, अरविंद केजरीवाल ही केवल जवाब दे सकते हैं, क्योंकि मंत्री को उन्होंने हटाया नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को मैं आपके समक्ष अभी रखूंगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि ऐसा व्यक्ति जो कि आरोपी हो, यह कैबिनेट में बना रहे, ये चिंताजनक है। मुख्यमंत्री का क्षेत्र अधिकार है, वो इस पे निर्णय ले। ये फैसला आने के बावजूद मंत्री हटते नहीं हैं, और चिंताजनक क्या है मैं अब आपसे साझा करता हूं। बढ़ते हैं और जयपुर, राजधानी जयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, रोडवेज कर्मियों का हल्ला बोल जारी है। रोडवेज कर्मचारियों का बड़ा प्रदर्शन आज देखने को मिलने वाला है। सिंधी कैंप में बता दें कि प्रदर्शन करेंगे रोडवेज के कर्मी। ढोल बजाओ, सरकार जगाओ प्रदर्शन करने वाले हैं ये रोडवेज के कर्मचारी। 24 नवंबर को बसों का चक्का जाम करने की भी इनकी योजना है। इसके साथ ही सरकार और कर्मियों में टकराव की स्थिति भी देखने को मिल सकती है। सरकार ने रोडवेज कर्मियों पर रेशमा लगाया है। 6 महीने के लिए सरकार ने रेशमा इन रोडवेज कर्मचारियों पर लगाया है। बड़ी खबर इस वक्त की राजधानी जयपुर से, हल्ला बोल जारी है। रोडवेज कर्मियों का बड़ा प्रदर्शन आज देखने को मिलने वाला है। सिंधी कैंप में आज रोडवेज कर्मी प्रदर्शन करेंगे। ढोल बजाओ, सरकार जगाओ प्रदर्शन आज ये रोडवेज के कर्मचारी करने वाले हैं। इसके साथ ही इनकी योजना ये भी है कि 24 नवंबर को बसों का चक्का जाम किया जाए, ये इनकी योजना है। सरकार और कर्मियों में टकराव की स्थिति इस दौरान देखने को मिल सकती है। और देखिए, राज्य बाल आयोग द्वारा आज वॉकथॉन का आयोजन किया गया है। अमर जवान ज्योति से सैकड़ों की तादाद में स्कूली छात्रों के साथ साथ कई संस्थाओं के युवाओं ने इसमें हिस्सा लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन अध्यक्ष वैभव गहलोत रहे, जिन्होंने वॉकथॉन को अमर जवान ज्योति पर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर बाल आयोग के अधिकारियों के साथ साथ निर्भया स्वायत्त की टीमें भी मौजूद रही। निर्भया स्क्वाड की टीमों में बता दें, बच्चों के साथ साथ लड़कियों को आत्मरक्षा के लिए प्रेरित करने के गुण भी यहां पर बताए गए। वॉकथॉन में विभिन्न स्कूलों और बाल गृहों के लगभग 500 से ज्यादा बच्चे आज शामिल हुए। निर्भया स्क्वाड द्वारा आज युवाओं का वॉकथॉन आयोजित किया जा रहा है। इसमें वैभव गहलोत जो है युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं। वैभव जी, आज जो वॉकथॉन आयोजित किया जा रहा है, किस तरीके से, क्या उद्देश्य है? एक अच्छा उद्देश्य है, और जैसे कि सुनीता जी काम कर रही है, उसको बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस कार्यक्रम में मुझे याद किया। आज बाल आयोग द्वारा राज्य सरकार से बच्चों को प्रेरित करने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। किस तरीके से राजस्थान में बाल आयोग द्वारा, सरकार द्वारा बच्चों को
प्रेरित करने के लिए, उनका उत्साहवर्धन करने के लिए खास प्रयास किए जा रहे हैं। किस तरीके से बजट की तैयारियां हैं सरकार द्वारा बाल आयोग में बच्चों को प्रेरित करने के लिए विशेष क्रिया किया जा रहा है, किस तरह के प्रयास हैं? बच्चों को कहीं सर्वांगीण विकास हेतु और बच्चे किसी चीज से पिछड़े नहीं, संपूर्ण विकास हेतु बाल आयोग प्रयास कर रहा है। जिस तरह से अभिभावक बच्चों को शिक्षा के अलावा अन्य चीजें भी करवाते हैं, वही प्रयास बाल आयोग का है। एक अभिभावक के रूप में बच्चों को शारीरिक शिक्षा व अन्य कार्यक्रम भी करवाना। निर्भया स्क्वाड का दल भी साथ में है। निर्भया स्क्वाड किस तरीके से बच्चियों को एक संदेश है कि बच्चियां डरे नहीं, बच्चे आत्मविश्वास बढ़े और सरकार और आयोग उनके साथ खड़ा है। बिल्कुल, यहाँ पर राज्य सरकार द्वारा बच्चों को प्रेरित करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। निर्भया स्क्वाड की जो टीमें हैं वो खासतौर पर बच्चियों को आत्म प्रेरित कर रही है, आत्म सुरक्षा के गुर भी सिखा रही है। राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। और देखिए, सुभाष मेहरा की मौत के मामले में अपडेट आपको बता दें, न्यायिक कर्मचारियों ने हड़ताल की घोषणा कर दिया। अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा कर दी गई है। मुकदमा दर्ज नहीं होने से ये कर्मचारी मौजूद हैं और इन कर्मचारियों ने हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र लिखा है और इस पत्र में आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है और साथ ही पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच की भी मांग की जा रही है। बड़ी खबर, सुभाष मेहरा की मौत के मामले में ये अपडेट आपको बता रहे हैं। न्यायिक कर्मचारियों ने अब हड़ताल की घोषणा कर दी है। अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की गई है न्यायिक कर्मचारियों के द्वारा और मामले में मुकदमा दर्ज नहीं होने से बता दें कर्मचारी नाराज है। कर्मचारियों ने हाईकोर्ट को एक पत्र लिखा है, मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। साथ ही पूरे मामले में एक उच्च स्तरीय जांच की भी मांग की जा रही है। सुभाष मेहरा की मौत के मामले में ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। न्यायिक कर्मचारियों ने हड़ताल की अब घोषणा कर दी है। सुभाष मेहरा की मौत के बाद अब न्यायिक कर्मचारियों ने हड़ताल की घोषणा कर दी। अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की गई है। बता दें, मुकदमा दर्ज नहीं होने से ये कर्मचारी नाराज हैं और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भी एक पत्र लिखा गया है इन कर्मचारियों के द्वारा। कहा है कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई हो और पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच भी हो। और देखिए, खबर कोटा से है, जहां नानता महल स्कूल में करीब 22 घंटे से ज्यादा के बाद भी पैंथर का रेस्क्यू अभी तक नहीं किया जा सका है। पूरे इलाके में रात भर हेलोजन लाइट लगाकर पैंथर के डर के चलते पहरेदारी की गई। अलग अलग पिंजरों में मुर्गा और मछलियों को रखकर पैंथर को पकड़ने का प्रयास किया गया। डर और दहशत के माहौल में लोग छतों पर ही टकटकी लगाए बैठे रहे, तो वहीं पूरे इलाके में झुंड के साथ लोगों ने पहरेदारी कर लोगों को सतर्क भी किया। और बता दें कि पैंथर के घुसने की वजह से आज भी स्कूल को दूसरे दिन दूसरे भवन में संचालित करवाया जाएगा और ड्रोन कैमरे की मदद से पैंथर की लोकेशन तलाश की जाएगी। तो ये 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 5 अलग कैमरे से आपको ये 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। कोटा से ये 5 तस्वीरें देख सकते हैं आप। पैंथर की दहशत की वजह से अब लोग घरों से निकलने से डर रहे हैं। पैंथर को एक स्कूल, नानता महल स्कूल में घुसे हुए 22 घंटे से भी ज्यादा का वक्त तो हो चुका है, 24 घंटे होने को है और अभी तक पैंथर का रेस्क्यू नहीं हो पाया है। पैंथर की लोकेशन एग्जैक्ट क्या है अभी तक ये ट्रेस नहीं हो पाई है। अगर एक बार लोकेशन मिल जाए तो उसका रेस्क्यू करने में वन विभाग की टीम को भी आसानी होगी, लेकिन अभी तक पैंथर का रेस्क्यू नहीं हो पाया है। इसी वजह से लोग, खास तौर पे बच्चे ज्यादा डरे हुए हैं क्योंकि स्कूल में पैंथर घुस आया है और अब स्कूल के आसपास के इलाके में जितने लोग रहते हैं और जो बच्चे स्कूल के खास तौर से डर गए हैं क्योंकि पैंथर स्कूल में घुसा और अभी तक उसकी कोई ट्रेसिंग नहीं हो पाई है। लोकेशन बिल्कुल नहीं पता चली है कि आखिर पैंथर है कहां वो छिपा बैठा है। अभी तक इसको लेकर वन विभाग की टीम के हाथ खाली हैं। हालांकि रेस्क्यू लगातार किया जा रहा है। तो उन्होंने सारा इंस्पेक्शन किया, फ्रंट से भी और पीछे से भी। तो बाहर आकर के जो अभी रिपोर्ट दी उन्होंने तो बताया कि मतलब उसकी पोटी वगैरह मिली है ताज़ा। उससे ये है कि उनका ये कहना है कि भाई रात को उसका मूवमेंट यहाँ रहा है। पता तो चल गया कि वो आसपास ही इसी एरिया में छिपा हुआ है, तो एक पिंजरा तो इमीडिएटली उन्होंने लगा दिया है और अब वो कैमरे और भी पिंजरे लगाने की वो करेंगे इसमें। अभी
और हमने स्कूल प्रशासन को बोल दिया है कि जहाँ तक ये लेबर्ड को हम पकड़ नहीं पाते या इसका कुछ लोकेशन पता नहीं चलता, जब तक हम स्कूल को अलाउ नहीं करेंगे स्कूल को बंद कर देंगे। इलाके में दहशत का माहौल है साहब बहुत ज़्यादा, इसे थोड़ा सा कुछ भी हादसा हो सकता है, इसलिए हम सबको अलर्ट कर रहे हैं और सभी से बोल रहे हैं कि संभल के रहे, सावधानी पूर्वक रहे और प्रशासन अपना काम कर रहा है। नानता स्कूल में आज लगातार दूसरे दिन भी तमाम प्रयासों के बावजूद जो पैंतर है उसका रेस्क्यू नहीं किया जा सका। वन विभाग की टीम मौके पर लगातार दूसरे दिन भी मौजूद है और स्थानीय ग्रामीणों की भीड़ भी लगी हुई है और ये वही स्कूल है जिस स्कूल के अंदर ये कहा जा सकता कि पैंतर घुसा हुआ है। लगातार वन विभाग की टीम दूसरे दिन भी मौके पर जो रेस्क्यू करने के लिए तमाम प्रयास कर रही है। वन विभाग के अधिकारी से बातचीत करते हुए जानते हैं, सर क्या सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने आ रही है कि दूसरे दिन भी सफलता हाथ नहीं लग पड़ी है? एक्चुअली क्या है सर, एक तो इसका जो एरिया है गढ़गा काफ़ी बड़ा है, तो अपन रेस्क्यू ट्रैंकुलाइज नहीं कर पाएंगे। कोशिश करेंगे अपन इसके अंदर ट्रैप हो जाए पिंजरे के अंदर, और ट्रैप कैमरा अपन ने कल 3 ट्रैप कैमरा लगवाए हैं। आज इनकी संख्या और बढ़ाते हैं, किस तरफ इसका मूवमेंट रह रहा है, किस तरफ से किस तरफ जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग अपन और पिंजरे उसका जगह बदल सकते हैं कि किस तरफ अपने को इसको लगाना है कि आसानी से उसके अंदर आ सके। आपसे जानना चाहते हैं सर, क्या किस तरह का माहौल है आपके इस इलाके में? जब से लेबर्ड के बारे में जानकारी मिली और देखा गया, जब से यहाँ दहशत वाला माहौल है और समझाइश भी कर रहे हैं, सभी को समझा रहे हैं कि एक हादसा भी कर सकता है और जनानी ने पहुँचा सकता है, तो सब संभल के भी रहे हैं और एक दूसरे को जागरूक भी करें। और प्रशासन से हमारे तो यही निवेदन है और आग्रह कर दें कि जल्दी से इसका कुछ करा जाए, नहीं तो यहाँ कोई हादसा नहीं हो जाए और जल्दी से कोई कार्रवाई। तो वन विभाग की टीम लगातार मौके पर मौजूद है स्थानीय और इस इलाके में दहशत का माहौल है ये कहा जा सकता है। और जो तमाम बच्चे यहाँ अध्ययनरत हैं उन बच्चों को दूसरे भवन में स्कूल में शिफ्ट किया गया है और ये कहा जा सकता है कि फिलहाल आज दूसरे दिन भी वन विभाग की टीम द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा नहीं किया जा सका। फिलहाल वन विभाग के अधिकारी जो पैंतर का रेस्क्यू करने में जुटे हुए हैं। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। और देखिए करौली से खबर है, करौली में व्यापारियों का धरना प्रदर्शन देखने को मिला है। मंडरायल में व्यापारियों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का धरना देखने को मिला। मंडरायल थाने के सामने बता दें कि धरना प्रदर्शन चल रहा है। शराबी कांस्टेबल के खिलाफ यहाँ ये जो व्यापारी और कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं ये नारेबाजी कर रहे हैं और कांस्टेबल पर नशे में उत्पात मचाने का आरोप लगाया जा रहा है। इसके साथ ही कांस्टेबल को नहीं हटाने तक धरने की चेतावनी भी इन लोगों ने यहाँ पर दी है। करौली से बड़ी खबर, व्यापारियों का धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। मंडरायल में व्यापारी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का धरना, मंडरायल थाने के सामने ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और शराबी कांस्टेबल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है। शराबी कांस्टेबल पर बता दें कि नशे में उत्पात मचाने का ये व्यापारियों और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है और ये भी कहा है कि अगर कांस्टेबल को नहीं हटाया गया तो धरना और तेज किया जाएगा। करौली से ये खबर है जहां व्यापारियों का धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। एक कांस्टेबल पर इन लोगों ने आरोप लगाया है। व्यापारियों और कर्मचारी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक कांस्टेबल पर नशे में उत्पात मचाने के आरोप लगाए हैं। शराबी कांस्टेबल बताया जा रहा है जिसके खिलाफ ये नारेबाजी हो रही है। जोर शोर से प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी धर्मेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। धर्मेंद्र, क्या कुछ जानकारी है इस धरने प्रदर्शन को लेकर? जी देखिए, बताना चाहूंगा, धरना प्रदर्शन अभी जारी है। मंडरायल थाने के बाहर धरना प्रदर्शन पर कांग्रेस कार्यकर्ता, आमजन और व्यापारी बैठे हुए हैं और वो थाने के ही एक हेड कांस्टेबल जनक सिंह और कांस्टेबल गिरधारी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। जो लोग हैं उनका कहना है कि कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल शराब पीकर उत्पात मचाते हैं, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस दौरान लोगों ने आरोप भी लगाया कि एक हेड कांस्टेबल ने बीते दिनों एक ट्रैक्टर चालक से मारपीट कर पैसे भी छीने थे, जिसके आरोप में लोगों ने शिकायत की, जो उपखंड अधिकारी उनको भी शिकायत की थी और अब दोनों हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल को हटाने की मांग कर रहे हैं। लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। जी धर्मेंद्र, ये जोरदार प्रदर्शन हो रहा है और कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल पर इतने गंभीर आरोप लगाए गए हैं, नशे में उत्पात मचाने का आरोप लगाया, आप बता रहे मारपीट के भी आरोप हैं, तो इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया कांस्टेबल पर अभी तक? देखिए, हमारी पुलिस अधिकारियों से भी बात हुई है। उनका कहना है कि मामले की शिकायत मिली है, उसकी जांच कर रहे हैं और जांच के बाद जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ठीक है धर्मेंद्र, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे इस मामले पर। फिलहाल आपका शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए।
और देखिए उदयपुर से बड़ी खबर आ रही है। युवक युवती की हत्या के मामले में बड़ा अपडेट आपको बता दें कि पुलिस इस पूरे मामले में हत्या की आशंका जता रही है। अभी तक पुलिस को कोई बड़ा सुराग इस मामले में नहीं लगा है, इसलिए हत्या की आशंका जताई जा रही है। गोगुंदा थाना क्षेत्र में युवक युवती के बता दें कि कल शव मिले थे। दोनों की निर्मम तरीके से हत्या हुई थी। प्रेम प्रसंग के चलते भी हत्या की आशंका इस पूरे मामले में जताई जा रही है। वहीं पुलिस लगातार पूरे मामले की छानबीन कर रही है और जांच में जुटी हुई है कि आखिर क्या ये पूरा मामला है, क्योंकि 2 शव मिलने से पूरे जो शहर में सनसनी फैल गई है। एक युवक और एक युवती की हत्या मामला ये बताया जा रहा है। हत्या होने की पूरी आशंका जताई जा रही है। इस मामले में एक युवक और युवती का कल शव मिला था, जिसमें अब हत्या की आशंका जताई जा रही है पुलिस के द्वारा, लेकिन अभी तक पुलिस को कोई अहम या बड़ा सुराग कह लें कि नहीं मिला है। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी कपिल श्रीमाली हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। कपिल, क्या कुछ अपडेट है? पुलिस को अभी तक कुछ भी सुराग नहीं लगा है ये डबल मर्डर के केस में? देखिए, पुलिस लगातार प्रयास कर रही है, क्योंकि इसमें जो क्लू सामने आ रहे हैं उसमें ये दोनों जो है वो शादीशुदा है। युवक भी शादीशुदा है और जिस युवती की हत्या हुई है वो भी शादीशुदा है। युवती अपने पति को छोड़कर दूसरी जगह रह रही थी, जबकि युवक शादीशुदा है। और इसी पहलू को ध्यान में रखते हुए ऑनर किलिंग की आशंका यहाँ पर जताई जा रही है। मुख्य रूप से देखिए कि युवक मीणा समाज का है और युवती राजपूत समाज की है, तो कई सारी वजह जो है वो ऑनर किलिंग की आशंका की सामने आ रही है। इन्हीं पहलुओं को ध्यान में रखते हुए पुलिस जो परिवार के सदस्य हैं, जो दूसरे जो फोन नंबर मिला है उसके आधार पर जो कुछ नंबर मिले हैं उनके आधार पर पुलिस पड़ताल को आगे बढ़ा रही है। हालांकि पुलिस का कहना है कि अभी तक कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा है, लेकिन कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द हत्यारों तक पुलिस की पकड़ बन जाए। बिल्कुल कपिल, इस पूरे मामले में अब जो सनसनी फैल गई है सामने आने के बाद अब जल्द से जल्द जो भी खुलासा है इस पूरे मामले में होना चाहिए। आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट्स हम लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया। और देखिए चूरू से बड़ी खबर आ रही है। चूरू में बीएसएफ जवान की संदिग्ध मौत हो गई है। कुड़ सीसर गांव के खेत में बता दें कि शव मिला है जवान का। गले पर निशान से परिजनों को संदेह है। त्रिपुरा में बता दें कि पोस्टेड था जवान विनोद कुमार सैनी। कुछ दिनों पहले ही छुट्टी पर गांव आया था विनोद, और अब ये खबर आ रही है कि कुड़ सीसर गांव के खेत में इस जवान विनोद का शव मिला है। पुलिस ने शव को अब मोर्चरी में रखवाया है। बड़ी खबर चूरू से आपको बता दें, बीएसएफ जवान की संदिग्ध मौत हो गई है। कुड़ सीसर गांव के खेत में इस जवान का शव मिला है और जवान का जो शव है उसके गले पर निशान से अब परिजनों को संदेह है। त्रिपुरा में ये जो जवान है जिसका नाम विनोद कुमार सैनी बताया जा रहा है, वो पोस्टेड था और कुछ दिनों पहले ही वो छुट्टियों पर अपने गांव आया हुआ था। और अब ये खबर सामने आई कि कुड़ सीसर गांव के खेत में इस जवान का, जिसका नाम विनोद बताया जा रहा है, विनोद कुमार सैनी, इसका शव मिला है और पुलिस ने अब इस शव को अपने कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया है। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी मनोज शर्मा हमारे साथ फोन पर जुड़ गए हैं। मनोज, क्या कुछ जानकारी है? बीएसएफ जवान की संदिग्ध मौत हुई है। जी बिल्कुल, जो बीएसएफ जवान है गांव कुंडसीसर का है ये, और विनोद कुमार सैनी इनका नाम है, जो कि त्रिपुरा में और पोस्टेड है। और अभी 1 महीने पहले ये छुट्टी आए थे, जिसके बाद आज सुबह जो परिजनों को इनका शव है वो खेजड़ी के पेड़ के नीचे और पड़ा मिला, जिसके बाद भरतिया अस्पताल, चूरू के राजकीय भरतिया जिला अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों के द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। परिजनों का प्रारंभिक तौर पे माना जा रहा है कि किसी भी तरह से इनकी मौत हुई है, वो संदिग्ध परिस्थिति में हुई है। गले के ऊपर एक निशान भी है, जिससे ये संदेह और ज्यादा गहरा जाता है कि किसी। ठीक है मनोज, जानकारी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया। यहाँ रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक लिए, कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटेंगे।